मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों पर रहम नहीं करता, हदीस कुदसी है गालिबन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अल्लाह ने फरमाया कि जो लोगों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। और अब ईमान के हवाले से बहुत ही बेहतरीन पैमाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया है कि वो शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जो भर पेट खाना खाकर सोए और पहलू में उसका पड़ोसी भूखा हो। कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयात और अहादीस करीमा में गरीबों, महरूमों, मिस्कीनों, बेवा, यतीम और ऐसे तमाम लोग जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनकी किफालत पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और हदीस अहादीस मुबारका ने उभारा है। उसके लिए हमको उठाया है, उसका बारहा हमसे मुतालबा किया है, बल्कि यहां तक कह दिया है कि वो शख्स काबिल मोमिन हो ही नहीं सकता जो भर पेट खाना खाए और उसका पड़ोसी उसके पहलू में भूखा सोए। चुनांचे ये वो आयात करीमा है और ये वो अहादीस नबवियां हैं जो हमें इस बात का दावत देती है और इस बात पर आमादा करती है कि इस हवाले से हम अपने समाज का, अपने सोसाइटी का, अपने खानदान का और अपने मोहल्ले का जायजा लें कि कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसा हमारा भाई, ऐसा हमारा पड़ोसी भूख की वजह से, प्यास की वजह से और दीगर कमियों की वजह से महरूमी का शिकार है, तो हमारी दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों की फहरिस्त बनाएं और उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल करते हुए दाएं हाथ से इस तरह से सदका और खैरात करें कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो। यही वो चीजें, यही वो बातें, यही वो आयात है जिन्होंने हमें इस बात पर मजबूर किया कि हम गौर करें। और चंद साले और मुतहर्रिक नौजवानों ने गौर किया और अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसकी इनायत है, उसकी नवाजिश है कि कुछ नौजवानों के जरिए से यह तहरीक बर्पा हुई और मई के महीने में शेखुपुर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से इदारा कायम हुआ, जिसका सिर्फ और सिर्फ यह मकसद है कि शेखुपुर की सतह पर जो भी जरूरतमंद है, बेवा, यतीम, गरीब, मिस्कीन और फीस की कमी की बिना पर तालीम से महरूम रहने वाले तलबा और दवा की किल्लत की वजह से अस्पतालों में दर्द में कराने वाले मरीज, इन सारी चीजों को सामने रखते हुए यह फैसला किया गया कि एक इदारा ऐसा होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जो 24 घंटा आवाम के लिए, जरूरतमंदों के लिए खुला हो। आज मैं डाइस से यह ऐलान करना चाहता हूं कि ये जो सोसाइटी शेखुपुर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से कायम की गई है चंद नौजवानों की तरफ से, तमाम के तमाम लोगों से ये कहती है कि किसी भी किस्म की अगर उनको जरूरत लायक हो, कोई भी मसला दरपेश हो, कोई भी परेशानी हो, जिंदगी के किसी गोशे की, किसी शोबे की, कभी भी एनी टाइम आप जो है सोसाइटी के दरवाजे को खटखटाइए। इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, उसने तौफीक दी, उसने ताकत दी, इस्तिताअत दी, उसकी रहमत और उसकी ताईद हमारे शामिल हाल अगर रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सोसाइटी आपके साथ दाम दर में सबसे खड़ी होगी इंशाअल्लाह ताला। इसी अज़्म के साथ इस सोसाइटी का वजूद अमल में लाया गया है। इंशाअल्लाह इसकी तफसील आपके सामने आएगी। मैं इस तंजीम के क़याम का पस मंजर, इसकी ज़र्फ़ गायत, इसका मकासिद और इसके नस्बुल ऐन का मुख्तसर तारुफ पेश करने के लिए बिरादर अबू उबैद को तशरीफ दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाए और शेखुपुर वेलफेयर सोसाइटी का मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश करें। बिरादर अबू उबैद तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला अनफ़िक़ उनफ़िक़ अलैक रवाह मुस्लिम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम और गांव के बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि आज शेखोपुर वेलफेयर सोसाइटी नामी जो कमेटी बनाई गई थी, जो तंजीम बनाई गई थी, उसका इफ्तिताही प्रोग्राम आज आपके सामने है। इस इफ्तिताही प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि आप कमेटी के काम से वाकिफ हो जाएं, सोसाइटी के क्या मकासद हैं उससे आप बाखबर हो जाएं। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि इस वक्त लोग तरह तरह के मसाइल से, बेरोजगारी से दो चार हैं। लोग अपने मर्द से परेशान होते हैं और उन्हें तरह तरह की परेशानियां लायक होती हैं। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए शेखोपुर के कुछ नौजवान साथियों ने ये तय किया कि शेखोपुर में भी एक ऐसी तंजीम हो, एक ऐसी कमेटी हो जो लोगों की जरूरत पड़ने पर मदद कर सके। चुनांचे मई सन 2021 में भिवंडी में एक मीटिंग मुनक़िद हुई चंद नौजवानों के जरिए से, और उन्होंने लोगों के मशवरे से और लोगों से बातचीत करके उनके नजरिए को जानकर एक कमेटी शेखोपुर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से बनाई। इस कमेटी में पंद्रह लोग शूरा के मेंबर हैं और जिम्मेदार सदर, खादिम, सेक्रेटरी भी हैं, जो तमाम ही मेंबरान के मशवरे से उनका इंतखाब हुआ है। और लोगों की मदद करने का, फंड इकट्ठा करने का तरीक़ाकार ये है, इस कमेटी के जितने भी मेंबरान हैं तमाम ही लोग हर महीने अपनी इस्तेताअत के बकद्र कुछ रकम कमेटी के हवाले करते हैं और फिर आपसी मशवरे से गांव में जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद की जाती है। और ये काम, ये सिलसिला कई महीनों से चल भी रहा है। आज का ये प्रोग्राम इसलिए हुआ है ताकि गांव का हर फर्द हमारे मकासद से जान जाए। शेखोपुर वेलफेयर सोसाइटी के मकासद ये हैं: बेवा, यतीम, गरीब, मिस्कीन, महरूम
और दीगर जरूरतमंदों की माली इयादत करना। ये सोसाइटी बिलखुसूस तमाम मुसलमानों और बिलामुम दीगर कौमों की माशी, इक्तिसादी, तालीमी, अखलाकी, समाजी और सकाफती तरक्की के लिए कोशिश करेगी। इसकी खुसूसियात ये है मेरे भाइयों कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ये कमेटी नहीं बनाई गई है, बल्कि हमारे गांव में गैर मुस्लिम हमारे भाई भी रहते हैं। उनके ऊपर भी अगर किसी तरह की परेशानी आती है, किसी तरह का किसी मसले से अगर वो दो चार होते हैं, तो यकीनन हमारी कमेटी मजहब व मिल्लत की तफरीक किए बगैर सबकी मदद करेगी। दूसरे, कुछ ऐसे नौजवान होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन घर में माली दुश्वारी की वजह से वो पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे तलबा की भी ये कमेटी, ये सोसाइटी मदद करेगी। कुछ ऐसे तालिब इल्म होते हैं जिनकी रहनुमाई नहीं हो पाती, पढ़ने में बहुत ज़हीन होते हैं लेकिन उनकी सही तरीके से रहनुमाई नहीं होती और वो तालीम के मैदान से दूर होते चले जाते हैं। ऐसे लोगों की भी निशानदेही करके कमेटी के लोग, सोसाइटी के लोग ऐसे तालिब इल्मों को भी की रहनुमाई करेंगे और उन्हें तालीम पर उभारेंगे। इसी तरह ये कमेटी जो है सेहत के तय भी बेदार रहेगी, गांव के तमाम लोगों को सेहत के हवाले से बेदार करेगी और गांव के रास्ते, नाले की सफाई सुथराई का भी इंतजाम इंशाअल्लाह इस सोसाइटी के परिपालन से होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। तो आपकी दावा है।